अस्सलाम वालेकुम जी। स्टारलिंक के हवाले से नई अपडेट आई हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तानी परेशान हैं क्योंकि लोग डरा रहे हैं कि जी स्टारलिंक बहुत महंगा है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो वो अगर लगेगा भी तो क्या फ़ायदा, हमारे यहाँ सर्विस अगर स्टारलिंक की आती भी है तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो स्टारलिंक काम कर रहा है तो उसकी जो माहाना अमरीकी मतलब कि उसका जो माहाना बिल देते हैं तो वो एक एक $110 है। 110 अमेरिकी डॉलर जो है माहाना जो स्टारलिंक का बिल बनता है अमेरिका में। और उसकी जो लागत होती है, मतलब शुरू में पहली दफ़ा आप जब लगाते हैं रिसीवर और एंटीना वगैरह, तो उसकी $599 है। इसी तरह से बरतानिया में जो मंथली है तो वो £699 है और लागत जो मतलब कि शुरू में जब लगाते हैं तो £499 है। ऑस्ट्रेलिया में जी 139 ऑस्ट्रेलियन जो भी उनके डॉलर्स हैं और 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मतलब जब आप लगाते हैं। अब पाकिस्तान में कुछ इसके हवाले से शाया हुआ है और स्टारलिंक ने बताया है कि अगर पाकिस्तान में मेरी सर्विस को बहाल कर दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि हो जाएगा। जो लाइसेंस वगैरह जारी करना था वो हो चुका है, मतलब कि 90% काम पाकिस्तान में स्टारलिंक के हवाले से हो चुका है। बस 10% रह गया है काम स्टारलिंक के हवाले से पाकिस्तान में। उसके बाद से स्टारलिंक की सर्विस जो है तो वो पाकिस्तान में आना शुरू हुई। अभी भी आ रही है लेकिन अभी उस तरह से नहीं है, हुकूमत की इजाज़त से नहीं आ रही है। जैसे आप एंटीने वगैरह लगाते हैं तो इंडिया की सर्विस भी आप हासिल कर सकते हैं, डिश एंटीने भी अपने टीवी चैनल्स में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप हुकूमत की तरफ से देखेंगे तो इजाज़त आपको हुकूमत की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान में जो स्टारलिंक लगेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी और उसकी कीमत कितनी होगी। 3 कैटेगरी हैं पाकिस्तान में इंटरनेट जो आएगा स्टारलिंक। सबसे पहले कैटेगरी में 50 से 250 MBPS आप जो हम आम जो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल नेट हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 MBPS होता है। इससे ज़्यादा हमें इंटरनेट मिलता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो है इंटरनेट। लेकिन इसकी रफ़्तार जो शुरू में होगी तो 50 से 250 MBPS होगी और माहाना इसकी जो कीमत होगी तो वो तकरीबन 35,000 होगी। अब माहाना बिल आप दे सकेंगे 35,000। और इसकी जो लागत होगी एंटीना और रिसीवर वगैरह की जो शुरू में आप लागत होगी तो वो 1,10,000 है। अच्छा, इसमें यह होगा कि अगर आप एक मोहल्ले में रहते हैं और आपके पास पैसे हैं, आप स्टारलिंक लगवाना चाहते हैं तो आपके मोहल्ले में अगर 10 घर हैं तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको सर्विस दे सकते हैं और उनसे मंथली बिल लेके तो आप अपनी मतलब कि जो रिसीवर है उसमें कार्ड वगैरह डाल सकेंगे। दूसरी जो है पैकेज तो उसका रफ़्तार कितनी होगी जी, 100 से 500 MBPS। 100 से 500 MBPS आप हिसाब लगा लें कि कित कदर स्पीड होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। इसकी जो मंथली होगी तो वो 95,000 इसका मंथली आपको पे करना होगा। और इसकी जो लागत होगी मतलब शुरू में जब आप लगवाएंगे रिसीवर वगैरह की कीमत है जी 2,20,000 इसकी शुरू में आप लगवाने के पे करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो है तो वो मोबिलिटी पैकेज होगा, इसका नाम है और इसकी रफ़्तार भी 50 से 250 MBPS होगी और माहाना इसका आपने 50,000 पे करना होगा और इसकी जो लागत होगी तो वो 1,20,000 होगी। ये 3 किस्म के पैकेज अभी जो हम तक मालूमात पहुंची है तो वो स्टारलिंक के 3 किस्म के पैकेज होंगे। इसमें ये बेनिफिट होगा आपको कि अगर आप किसी भी गाँव वगैरह में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, तो आप बाकायदा से अपने रिसीवर से दूसरे लोगों को पैकेज दे के, दूसरे लोगों को सर्विस दे के तो वहाँ से बिल लेके तो आप अपना कार्ड वगैरह डाल सकेंगे। इसमें रिसीवर में कार्ड डलेगा जो आप मंथली, जैसे आप सिम वगैरह में बैलेंस डालते हैं इसी तरह से इसमें भी बैलेंस डालना पड़ेगा, उसके बाद से ये चलेगा। तो इस तरह से ये बहुत जल्द आने वाले दिनों में ये 20 जनवरी को हुकूमत बन रही है, जो सदर ट्रंप अमेरिका में हुकूमत बन रही है। उसके बाद से स्टारलिंक जो इलन मस्क का है तो उसका पाकिस्तानी हुकूमत से मायदा तो हो गया है, बस सर्विस बहाल करनी है और कुछ जो दरमियान में मायदा रह रहा है, कुछ चीज़ें हैं, शराइत हैं पाकिस्तानी हुकूमत की, तो वो शराइत जब तक मानी नहीं जाती तो उसके बाद से इलन मस्क जो है तो पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विस को बहाल कर देगा। बहुत जल्द हम नई वीडियो में आपको बताएंगे कि सर्विस आ गई है या अभी नहीं है।